अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमें असाइनमेंट नंबर 2.5 करना है। ये असाइनमेंट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि यूनिफॉर्म प्लैंक है, वेट उसका 200 न्यूटन है, लेंथ उसकी 6 मीटर है। ये सपोर्ट हो रहा है एक रोप से यहाँ पर इस फिगर के मुताबिक। तो वो कहता है कि इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज़ 400 न्यूटन, हाउ फार कैन अ बॉय वेट 400 न्यूटन वॉक टूवर्ड्स द सपोर्ट। यानी ये जो प्लैंक है इसका अपना वेट 200 न्यूटन है, इसके ऊपर एक लड़का चल के इस तरफ आ रहा है जिसका वेट 400 न्यूटन है, और इस एंड से ये सपोर्ट हो रहा है, ये प्लैंक, ये फट्टा, ये सपोर्ट हो रहा है इस रोप के ज़रिए, इस रस्सी के ज़रिए, और इस रस्सी का जो ब्रेकिंग टेंशन है वो है 400 न्यूटन। तो सेफली ये बॉय, ये लड़का कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि उससे आगे वो बढ़ेगा तो ये डाउनवर्ड टॉर्क्स बढ़ जाएंगे और ये रोप ब्रेक कर जाएगी, ये नीचे गिर जाएगा। तो सेफली जहाँ तक पहुँचना है उसे टूवर्ड्स द सपोर्ट, हाउ फार कैन का मतलब है कि कहाँ तक वो जा सकता है, वो लिमिट हमें देखना है। वो लिमिट ये होगी कि जहाँ पर मसलन इस पॉइंट पर जहाँ पर अभी ये खड़ा है, इस पॉइंट पर सपोज़ वो लिमिट आ जाती है और इससे जैसे ही आगे बढ़ेगा ये रोप टूट जाएगी। इसका मतलब है यहाँ जहाँ वो खड़ा है इस वक्त इस प्लैंक के ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल होंगे। यहाँ क्लॉकवाइज टॉर्क 2 है, एक इसके वेट का टॉर्क है, एक प्लैंक के अपने वेट का टॉर्क है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस रोप की टेंशन का है जो इस प्लैंक को ऊपर की तरफ उठाए हुए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि फलक्रम को अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन माने तो यहाँ 3 टॉर्क्स हैं, 2 क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सेंस में यहाँ हम देखेंगे कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। ये उसी चीज़ को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि इसका मोमेंट आर्म बनता है जो रोप का है वो 6 मीटर है, जो वेट ऑफ प्लैंक का है ये 3 मीटर है, और जो लड़का खड़ा है इसका जो मोमेंट आर्म बनेगा ये d है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से ये टो p आ जाएगा, p फॉर प्लैंक है, टो m आएगा, और m फॉर यहाँ मैन समझ लें आप, और इसी तरह से यहाँ पर टो t है जो कि टेंशन का है यानी रोप का है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क हैं। अगर आप इकट्ठे एक ही साइड पर लिखेंगे तो इनको माइनस लिखना पड़ेगा, उसको प्लस लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज को, क्योंकि कन्वेंशन इस तरह से है। तो उस सूरत में भी अगला स्टेप यही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इस तरह से फिर इनकी वैल्यूज़ लिख लें। 200 न्यूटन है, एल पी हमारे पास 3 मीटर है, इसी तरह से एफ एम उस बंदे का जो वेट है वो 400 न्यूटन है, उसका जो मूवमेंट आर्म है वो डी है, और 400 न्यूटन ब्रेकिंग फोर्स है यहाँ पे, और 6 मीटर दूरी पर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इनको मल्टीप्लाई किया 2400 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 600 हो गया, ये इस साइड पे गए 2400 माइनस 600 ये 1800 न्यूटन मीटर हो गया, और यहाँ से 400 को भी इस साइड पर ले गए तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्टेंस है वो 4.5 मीटर आ जाता है, यानी ये लड़का 4.5 मीटर तक जा सकता है, वहाँ तक ये सेफ़ होगा। और उस 4.5 मीटर से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ जाएंगे और ये रोप टूट जाएगी और नीचे गिरने का खतरा होगा, यानी यकीनन वो नीचे गिर जाएगा। थैंक यू।